हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल 5 नंबर में पूछा ही जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए, क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल करें। x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 4y बराबर 12। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण युग्म दिया गया है इसको नोट करेंगे। x प्लस 3y और बराबर 6 है, तो x इक्वल टू 6 और ये 3y को बराबर के इस साइड कर देंगे तो माइनस का 3y आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके नीचे एक बॉक्स बनाना है और x का मान या y का मान कुछ भी रख करके x या y का मान ही निकालना है, यानी कम से कम x और y का दो मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, x y इस बॉक्स में भर देना है और x का जो मान आएगा x के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें नोट करना है और y का मान जो आएगा y के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें नोट करना है। सबसे पहले हमारा समीकरण है x बराबर 6 माइनस 3y। इसमें क्या करेंगे, हम y बराबर ले लेते हैं 1 पर, y बराबर 1 पर, y बराबर 1 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1। y के स्थान पर 1 रखेंगे, 6 माइनस 3 तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी x 3 आया कब, जब y लिए 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी मान लेंगे y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर। अब y बराबर 0 लिए यानी y का मान 0 लिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0 और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0 बराबर 0। अब 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी y के स्थान पर 0 होगा और 6 के स्थान पर 6 होगा। अब यहाँ पर हम y का मान कुछ भी ले सकते हैं, बस वो समीकरण युग्म को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा समीकरण को लिखेंगे तो दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर में 12। अब क्या करेंगे, 2x को इसी साइड रखेंगे और 12 माइनस 4y को इस साइड भेज देंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा और x को इधर रखेंगे तो 12 प्लस 4y और नीचे में आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इधर गुना में था, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर आ गया 12 प्लस 4y। अब यहाँ पर y का मान हम लोग रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ y बराबर लिखेंगे क्या, y बराबर लिखेंगे 0 पर, y बराबर 0 पर। अब पहला बार हम y का मान 0 लिए हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 12 प्लस 4 इंटू 0 बटे में 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 4 गुना 0 करेंगे 0 बटे 2 और 12 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 12 बटे 2, 2 छक्की 12, यानी x बराबर आ गया 6। x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया कब, जब y लिए 0। तो इसके सामने भी एक बॉक्स बनाना था, साइड में हम बना देते हैं। और इसमें भी x और y का मान लिख देंगे तो x बराबर आया 6 और y बराबर हम 0 लिए थे। अब दूसरा देखते हैं, y बराबर 2 ले लेते हैं, y बराबर 2 पर। अब जब y बराबर 2 लिए हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 प्लस 4 इंटू 2 तो बटे में 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 गुना 2 होगा तो 8 बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 12 8 20 बटे 2, 10 दूनी 20, यानी 10 आएगा x का वैल्यू। y बराबर 2 रहेगा तो x आ जाएगा 10। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेना है, यानी दो रेखा, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्षैतिज रेखा और वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले लाइनिंग खींच लेते हैं। मूल बिंदु बीच में होता है जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काटता है। ठीक है, और मूल बिंदु जो होता है वो 0 होता है। अब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड जो होता है
एक्स एक्सिस का एक्स डैश होता है, यानी एक्स ऋणात्मक होता है, और जो दाएं पक्ष में होता है राइट साइड वो एक्स धनात्मक होता है, और नीचे की तरफ जो वाई होता है वो वाई ऋणात्मक होता है यानी वाई डैश, और जो वाई ऊपर की ओर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है वाई। अब क्या करना है, इस पर दर्शाना है हमको 1 से 10 तक, क्योंकि हमारा हाईएस्ट जो अंक आया है वो 10 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1, फिर 2 एक समान दूरी पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसी तरह बाई अक्ष में भी नीचे से लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, -7, -8, -9 और ये -10। अब इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी आ जाएंगे तो -1 और -2 और -3, -4, -5, -6, -7 और -8, -9 और ये रहा -10। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 और +3। ये 10 तक हमने दर्शा दिया। अब पहला समीकरण जो है उसमें दिया हुआ है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। तो x में पॉजिटिव में देखना है कि 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 1 जो है यहाँ पर है y में, और दोनों पॉजिटिव ही है तो यहाँ पर हमारा बिंदु आ रहा है पहला। उसके बाद दूसरा जो है बॉक्स में है 6 और 0, यानी x के स्थान पर 6 और y के स्थान पर 0, तो यहाँ पर 0 और 6 ये बिंदु 6 पर ही आ जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, स्केल से मिला लेंगे। हमारे पास बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, लेकिन ग्राफ पेपर पर जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस बिंदु के सामने इस बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे। पहला क्या है 3, फिर 0 नहीं 1 है, 3,1 और यह है 6,0। उसके बाद दूसरा समीकरण जो है वो उसमें है दिया हुआ, इस समीकरण को भी चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, x और +3y और बराबर में 6, और इधर है 2x - 4y बराबर 12। अब इसमें जो बिंदु दिया हुआ है पहला है x बराबर 6, y बराबर 0, तो x 6 और y 0 तो यही बिंदु पर आएगा। और दूसरा है x बराबर 10 और y बराबर 2, तो x में 10 और y में 2, तो इसके सीध में आएगा, देख लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु आएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को स्केल के जरिए मिला लेंगे। यहाँ पर 6,0 था, ये मिट गया है, इसको फिर से नोट कर लेते हैं। अब ये समीकरण का जो ग्राफ है जहां पर एक दूसरे को काटा है वही बिंदु हमारा आंसर होगा। ये कटान बिंदु जो है वो है 6,0 यानी x 6 और y 0 लिख देंगे। अतः इस समीकरण को भी लिखा 2x + 3y बराबर 6, और दूसरा समीकरण है 2x और -4y बराबर 12। लिख देना है कि अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 0 इस समीकरण युग्म का
समीकरण युग्म का हल है।